जैसे अभी हम बात करते हैं थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं ना। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। कौन है? करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे मान लो कि करंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ऐसी, ठीक है। तो अगर हम इसका क्या नाम है, इस वायर के अगर हम चारों तरफ बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कैसी होती है, तो हम क्या कहते हैं बेटा, हमारे पास एक राइट हैंड थंब रूल है। ठीक है, क्या है? एक राइट हैंड थंब रूल। इस राइट हैंड थंब रूल से हम क्या बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो एक वायर के क्रॉस किधर होगी। तो हमें क्या करना होता है, हमें अपने थंब को मतलब फिंगर्स को कर्ल करना होता है और थंब को यूं करके बाहर निकालना होता है। तो थंब जो होता है ना वो हमें किसकी डायरेक्शन देता है? थंब अगर करंट की डायरेक्शन होती है तो हमने जिस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल किया ना, वो किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड की, इसके चारों तरफ। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमारे फिंगर्स कर्ल हुए। जैसे मान लो कि ये जो हमारा वायर है इसमें करंट जो है बेटा ये ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। कितना? आई मान लो। कितना मान लो बेटा? आई। ठीक है। तो इस आई करंट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो क्या होता है यहाँ पे, अगर आपको करंट की बात करनी है किसमें, सॉरी, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है इसके चारों तरफ, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके चारों तरफ अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है तो तुम क्या करोगे? तुम अपना थंब ऐसे किसके तरफ पॉइंट करोगे? करंट की डायरेक्शन में। और हमारा फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो उसी तरफ होगी। तो अगर इसके चारों तरफ मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना चाहता हूँ तो हम ऐसा कुछ बनाएंगे। ठीक है। और इधर वाला जो पार्ट है वो पीछे वाला है और इधर वाला जो पार्ट है वो आगे वाला है। तो जो हमारे फिंगर्स कर्ल है वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। समझ आ रही है बात अपने को? और थोड़ा थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसे। देखो, इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? ऐसी होगी। ठीक है। ये जो मैंने डायरेक्शन बनाई है ये किसकी डायरेक्शन बनाई है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, ये एरो जो है हमें ये क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब ये एक्चुअल में है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो मैंने बनाया है ना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा। ये जो है ये क्या है? ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। तो इस इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हिसाब से अगर मुझे बताओ बतानी है कि डायरेक्शन किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम क्या करेंगे बताओ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यही तो करते हैं हम। बोलो। यस सर। बिल्कुल यही करते हैं, बहुत बढ़िया। तो ये जो हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस पर अगर टेंजेंट बनाओ तो यहाँ पर ऐसी डायरेक्शन आएगी, यहाँ अगर टेंजेंट बनाओ तो यहाँ कुछ ऐसी डायरेक्शन आएगी। ठीक है। यहाँ अगर टेंजेंट बनाओ तो ये अंदर की तरफ आएगी ये। है ना बेटा? समझ पा रहे हो तुम मेरी बातें या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। तो ये जो एरो जो मैंने बनाया ये हमें क्या बता रही है? मैंने एक्चुअली बनाया क्या? ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट है। ये किसके ऊपर टेंजेंट है बेटा? किसके ऊपर टेंजेंट है ये? मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड लाइन। बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट। तो ये जो हमें बताता है ये क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जैसे मान लो कि अगर मैं कोई सा भी वायर ले लूं, ऐसे सोचो बेटा, यहाँ देखो वीडियो में, है ना, यहाँ वीडियो में देखो सभी लोग। जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है? करंट कैरिंग वायर। ठीक है, इसमें करंट जो है वो किधर जा रही है बेटा? ऊपर की तरफ। ठीक है। तो अगर ये करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो मैं क्या करूंगा? कैसे राइट हैंड थंब रूल से मैं कैसे निकालूंगा इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की? तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने अपने फिंगर्स यूं कर्ल किए और थंब जो है मैंने वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट किया। तो अगर मैं ऐसा बना रहा हूँ कि देखो थंब जो है मेरा वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो मैंने क्या बोला कि ये जो हमारा वायर है इसमें करंट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है, मैंने अपने फिंगर्स क्या करे? कर्ल कर लिए ऐसे। है ना बेटा? समझ आ रही है बात आपको? मैंने अपने फिंगर्स यस यूं सर। कर्ल कर लिए। बहुत बढ़िया। तो फिंगर जब मैंने कर्ल किए तो देखो किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे मतलब इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कुछ ऐसी होगी। है ना? इसके चारों तरफ सर्कुलर होगी। और अगर किसी भी जैसे मान लो कि इसके इधर वाले पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। इसके अगर पीछे आगे की तरफ अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। अगर इससे यहाँ साइड में निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। इधर निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। तो अलग अलग जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना बेटा वो अलग डायरेक्शन में होती है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे हो बताओ? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि इस तरह से हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। देखो इसमें यही चीजें लिखी हैं, है ना, ठीक है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। अच्छा, अब ये तो चलो बात थी किसकी, स्ट्रेट लूप की, मतलब स्ट्रेट लूप कह रहा हूँ, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की, ठीक है। वही अगर मैं लूप की बात करूंगा तो लूप के केस में क्या होगा, तो देखो ये जानकारी के लिए बेटा वैसे बहुत खतरनाक कुछ ऐसा है नहीं हमारे सिलेबस में, फिर भी मैं एक बार आपको बताता हूँ। तो मान लो कि हमारा एक ये सर्कुलर कॉइल है हमारे पास, ऐसा सोचो कि ये एक सर्कुलर कॉइल है और इसमें करंट जो है वो फ्लो हो रही है, ऐसा सोचो आप। या फिर अब ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, अब मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि एक साइड से करंट आ रहा है और दूसरी तरफ से करंट जो है वो क्या हो रहा है, जा रहा है ना। मतलब मैंने क्या बोला कि एक तरफ से करंट जो है वो घुस रहा है इस लूप में और दूसरी तरफ से निकल रहा है, तो मैं कह दूंगा कि यहाँ से मान लो घुस रहा है और यहाँ से मान लो कि निकल रहा है, तो इससे करंट घुस रही है, तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी, है ना। ये डायरेक्शन होगी करंट की, बताओ, ये डायरेक्शन होगी करंट की। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताना है ना बेटा, अगर हमें किसके बारे में बताना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो इसके चारों तरफ जो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके उसको क्रॉस करती हुई जो होती है वो कुछ ऐसी होती है, देखो। जैसे ये तो चलो हमारा ये है टॉप व्यू मान लो इसको, है ना। अगर साइड व्यू की बात मैं करूँ तो साइड व्यू जो होगा इसका वो कैसा होगा, कुछ ऐसा मान लो, कुछ ऐसा होगा। और मैं कह रहा हूँ कि इधर वाला जो पार्ट है बेटा, तुम यहाँ से देख रहे हो, जो ऑब्जर्वर है हमारा वो इधर है, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। और ऑब्जर्वर जो है बेटा वो क्या देख रहा है कि किस तरफ करंट फ्लो हो रही है, करंट उसके हिसाब से फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि मान लो आपके सामने एक गोल सा लूप है, तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, मतलब क्या ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, यूं, यूं करंट फ्लो हो रहा है, यस Yes, सर। बहुत बढ़िया, यूं करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है बेटा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना उसकी वो पता है कैसी होती है, मतलब करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा होता है, कैसे मैं कह रहा हूँ, इस तरफ, है ना, मतलब यहाँ से ऐसे घुस रहा है मान लो और यहाँ से ऐसे जा रहा है ऊपर, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, इधर से जा रहा है और इधर से ऊपर आ रहा है। तो अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें ना बेटा, तो हम ये कहते हैं कि हम हर एक मतलब हर छोटा सा एलिमेंट जो होता है ना, इसका क्या नाम है, ये लूप जो है, इसका हर छोटा सा एलिमेंट जो है वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह काम करता है, हर छोटा एलिमेंट। तो इसके तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी गोल 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 गोल, सबके ऐसे गोल गोल होगी सबके चारों तरफ। बोलो, अगर मैं इस एक छोटे से एलिमेंट की बात कर लेता हूँ, चलो पहले तो मान लो कि मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस एलिमेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होगी, ऐसी, छोटा वाला, ऐसी, फिर ऐसी, फिर अगर इधर बात करूं तो इधर भी ऐसी ही, फिर ऐसी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी बेटा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी ये बताओ। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी इसमें, और इसमें कैसी होगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की उसके डायरेक्शन, ऑपोजिट। बहुत बढ़िया, ऑपोजिट, वेरी गुड, इस तरह से होगी। तो अगर आप इसके लूप के अंदर देखो, अगर आप लूप के अंदर देखो तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो की तरफ बाहर आती हुई है और इसके हिसाब से भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बाहर आती हुई है। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग। ये जो लूप है ये हमारा बिल्कुल बहुत बढ़िया, ये जो है लूप हमारा ऐसे ऐसे गोल है। तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे जाके ऐसे है, तो इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाओगे तो वो किधर आएगा, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। और इधर भी अगर बनाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो इसके लिए हम एक तरीका क्या करते हैं बेटा, इस बार हम क्या करते हैं ना कि फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर लेते हैं। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है किसी भी सर्कुलर लूप के अंदर या फिर किसी रेक्टेंगुलर लूप के अंदर, किसी भी लूप के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना उस डायरेक्शन में हम अपने फिंगर्स को कर्ल कर लेते हैं। तो थंब जो हम होता है वो थंब हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द लूप। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें, कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है किसी लूप के अंदर, अगर हमें किसी लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो अगर मैं इस लूप की बात करूं तो देखो इसमें अगर हमें फिंगर्स कर्ल करने होंगे तो हम कैसे करेंगे, इस वाले लूप के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैं जो फिंगर्स कर्ल करूंगा वो ऐसे करूंगा, ऐसे, क्योंकि करंट जो है वो ऐसे ऐसे जा रहा है ना। तो यूं जा रहा है तो मैं फिंगर्स अपने यूं कर्ल करूंगा क्योंकि करंट की भी डायरेक्शन तो ऐसी ही है।
है, तो मैं अपनी फिंगर से ऐसे कर्ल करूंगा तो थंब जो होगा वो मुझे क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ होती है इस सर्कुलर लूप के थ्रू ना, वो कुछ ऐसी होती है। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो इसके इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अंदर इस तरफ होगी, इस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता हूँ ना बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम कुछ ऐसी बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये ऐसी आती हैं, ऐसे चली जाती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे चली जाती है, फिर ऐसे आती है, फिर यूं चली जाती है। जो सेंटर होता है उसके क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, क्यों होती है ये, जब 12वीं में जाओगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है बेटा। ठीक है, तो ये चलो ये ठीक है। अच्छा, अब अगर इस तरफ नीचे बात करूं मैं तो ऐसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और यूं बाहर चली जाएगी, है ना, ऐसी आएगी, ऐसी ऐसी आएगी और ऐसी चली जाएगी। तो ये जो होगी ये क्या होगी बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। किसके थ्रू, लूप के थ्रू, है ना। सर्कुलर लूप की अगर मैं बात करूं तो इस सर्कुलर लूप के थ्रू ऐसी ही होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो कहीं कहीं पर भी अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइन तुम कैसे बताओगे, बताओ। देखो यहाँ देखो, ये ऐसी होती है ना। ये जो लूप देखो, ये वाला ये मैंने ऐसे बनाया है ना, ये यूं होते हैं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, और करते करते जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है उसके लिए क्या होगा बताओ। सबसे ऊपर वाले पॉइंट के लिए देखो यहाँ दे रखा है अपने को, है ना। यहाँ पर अपने को क्या कर रखा है, इसने दे रखा है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी बताओ, ऐसे गोल गोल होगी, है ना। यस सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे गोल गोल होगी। ठीक है, समझ तो आ रहा है तुम्हें या नहीं आ रहा। आ रहा है आ सर। रहा है सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी है ना बेटा, वो देखो किधर है, लेफ्ट टू राइट दे रखी है मैंने। लेकिन यहाँ पर जो फोटो है इसमें कैसा दे रखा है बताओ, राइट टू लेफ्ट दे रखा है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट दे रखी है। तो फिर ये कैसे कैसे हो रहा है ये। तो मैं ये कहूंगा कि देखो मैंने करंट की डायरेक्शन कैसी मानी है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, इसने कैसी मानी, क्लॉक नहीं, इसने भी एंटी क्लॉकवाइज मानी है क्या, क्या बात कर रहे हो। ये क्या हो गया। बेटा देखो तरीका तो यही होता है यार मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मैंने क्या बोला था कि करंट जो है वो ऐसे फ्लो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसमें हो सकता है कि ये जो हमें बता रहा हो ना ये कुछ और, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी थोड़ी होगी यार, गलत लिखा है इसने। चलो ठीक है बेटा, तुम ये पढ़ो। ठीक है, ये सही तरीका है। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम क्या करते हैं, अपने फिंग अगर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी होती है ना डायरेक्शन की, तो हम ऐसे बात करते हैं कि हाँ देखो एक और तरीका है, मैं उस तरीके से भी तुम्हें समझाता हूँ। वो जो तरीका है ना बेटा उस तरीके से बहुत बिल्कुल सही आता है। जैसे मान लो कि हमें ऐसे बोला इसने, एक लूप है हमारे पास, ठीक है, और इस लूप में जो करंट है वो ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना, देखो बेटा या तो हम ये जो लूप होगा हमारा ये या तो साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा या नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा, है ना। इन दोनों में से किसी एक पोल के जैसा बिहेव करेगा ये वाला लूप। ठीक है, तो हम ये पता करने के लिए क्या करते हैं कि एक फोटो बनाते हैं। जैसे मान लो कि एक लूप हमारा ऐसा है और एक और लूप बनाता हूँ जिसमें करंट जो है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। जैसे मान लो अगर मैं इस लूप की बात करूं तो इस लूप में जो करंट है वो बेटा वो किधर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
अब ये वाला जो लूप है बेटा, इस लूप के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो देखो ये कैसा, ये साउथ पोल के जैसे बिहेव करेगा, क्योंकि करंट जो है वो ऐसी है, देखो इधर जा रहा है और इधर जा रहा है ना, ये साउथ पोल के जैसे बिहेव करेगा। और ये कैसे करेगा, ये एन लिखा मैंने, ठीक है, एन को थोड़ा और अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है ऐसे, ठीक है। तो ये एन लिखा मैंने, तो इसमें जो दोनों डंडे हैं इसके ऊपर हम एरो बनाते हैं। तो ये एरो हमें किसकी डायरेक्शन बताता है, देखो करंट की। अगर ये दोनों मिल जाते हैं ना, अब किसी भी लूप में अगर तुम देखो बेटा, तो या तो करंट इधर होगा या इधर होगा, है ना। दोनों में से तीसरी कोई डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती। हो सकती है क्या, बताओ? नो सर। नहीं हो सकती ना, यही दो डायरेक्शन हो सकती है। तो तुम ऐसा करना कि जब भी तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी हो अंदर, अगर तुम्हें अंदर कभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी हो, तो तुम ऐसा कह सकते हो कि ये जो लूप है तुम्हारा, ये किसी ना किसी पोल की तरह एक्ट करेगा, या तो नॉर्थ पोल के जैसे एक्ट करेगा या साउथ पोल के जैसे एक्ट करेगा, है ना। तो अगर ये नॉर्थ पोल के जैसे एक्ट कर रहा है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन जो है, ये इन दोनों डंडों पे जब हम एरो बना देंगे तो उसी तरफ होनी चाहिए बेटा करंट की डायरेक्शन। समझ रहे हो, ये एक तरीका है ये बताने का कि ये कौन से पोल की जैसे बिहेव कर रहा है। और अगर इसकी बात करोगे तो फिर वही साउथ के भी जो दोनों एंड्स हैं उसके ऊपर भी एरो बना के हम देखेंगे ये मैच कर रहा है या नहीं, जो करंट की एक्चुअल डायरेक्शन है और जो मैंने पोल के ऊपर जो एरो बनाई, इन दोनों से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर इससे मैच कर गया तो तुम कहोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहाँ से बाहर निकल रही होंगी और दूसरी तरफ से अंदर जा रही होंगी। इसमें तुम क्या कहोगे, पीछे की तरफ से निकल रही होंगी और बाहर की तरफ से अंदर जा रही होंगी, यही कहोगे ना। ये यस साउथ सर। पोल जैसे बिहेव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर आएंगी कहीं और से, ठीक है। तो अब तुम ऐसे सोचो कि अगर तुम इस लूप की बात करते हो बेटा, तो ये लूप कैसे एक्ट करेगा, बताओ। तुम्हारा नॉर्थ पोल के जैसा एक्ट करेगा क्या? यस सर। यस अगर सर। तुम इस तरफ से देखो, अगर तुम इस तरफ से देखो, अगर इस साइड से देखने की बात कर रहा हूँ मैं, इस साइड से, है ना। देखो अगले पन्ने पर करता हूँ, है ना, और अच्छे से समझ आएगा तुम्हें। देखो ध्यान से देखना बेटा, और कुछ समझना है तो प्लीज पूछ लेना। पूछ लोगे क्या? यस सर। इतना विश्वास मैं कर सकता हूँ क्या तुम्हारे ऊपर? यस सर। यस सर। ओके, चलो आ जाओ। देखो ये एक लूप है बेटा, ठीक है। और अगर मैं इधर से देख रहा हूँ, अगर मैं इधर से देख रहा हूँ, अगर मैं ऑब्जर्वर हूँ और मैं इधर से देख रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, ठीक है। करंट जो है वो किधर बह रही है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब किधर? अगर तुम इस तरफ से देखोगे तो ये किस तरह कैसे एक्ट करेगा, कौन से पोल के जैसा, बताओ। सोच के देखो। अगर मैं इसे सामने बनाता हूँ, अगर मैं इसे इसका सामने वाला व्यू बनाता हूँ मैं, अगर अपने हिसाब से, ये ना मैं थोड़ा अलग करना चाहता हूँ बेटा इन चीजों को। अब मैं मान लो कि अगर ऑब्जर्वर इधर है, अगर ऑब्जर्वर इधर है, तो इधर से मुझे ये कैसा लूप कैसा लगेगा, बताना। कुछ ऐसा, ठीक है। और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो किधर फ्लो हो रहा है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है क्या, बताओ। मतलब ऐसे। तो ये जो लूप होगा हमारे, ये कैसे एक्ट करेगा, नॉर्थ के जैसा या साउथ के जैसा, बताओ। देखो एन बना लो तो नॉर्थ के जैसा है। देखो सेम है ना डायरेक्शन? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये नॉर्थ के जैसे एक्ट कर रहा है। हम किधर से देख रहे हैं? इस तरफ से। इस तरफ से देख रहे हैं तो ये नॉर्थ के जैसे एक्ट कर रहा है। अगर इस तरफ से देखूंगा तो, अगर ऑब्जर्वर हमारा इधर बैठ गया तो बेटा, तो इधर के साउथ। साउथ हो जाएगा इधर के हिसाब से मुझे करंट की डायरेक्शन किधर दिखेगी बेटा, बताना। सर, क्लॉकवाइज। पक्का? यस सर। ओके, चलो मान गया मैं तुम्हारी बात यार, क्लॉकवाइज होगी करंट। तो इस तरफ से अगर देखोगे तो करंट जो है वो इस तरफ है। तो अब ये क्या बनेगा, साउथ पोल। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, साउथ पोल बनेगा ये साउथ पोल बन गया और ये नॉर्थ पोल बन गया। तो बेटा अगर इस तरफ वाला नॉर्थ पोल है और इस तरफ वाला साउथ पोल है, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो किधर होंगी, इधर से ओरिजिनेट होंगी और इधर खत्म होंगी। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना चाहता हूँ तो वो कैसी होंगी बेटा, देखो कुछ ऐसी। समझ आ रही है बात तुम्हें, नहीं आ रही? आ गई सर। आ गई ना? आ गई सर। तो कौन गलत था, मास्टर या किताब? क्या लगता है तुम्हें, बताओ। फिर तुम बोल नहीं रहे यार। सर, नोट्स गलत थे। वैसे तो बेटा किताब हमेशा सही होता है, पर कभी कभी हो जाती हैं गलतियां, है ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होंगी बेटा, देखो इधर से एंटर होंगी और इधर से बाहर निकलेंगी, क्योंकि इधर से मैंने देखा तो ये साउथ पोल जैसा लग रहा था, इधर से मैंने देखा तो ये नॉर्थ पोल जैसा लग रहा था।
तो समझ आ गई ना बात अपने को। और एक और Yes. तरीका मैंने आपको बताया कि जो फिंगर्स कर्ल जो हम करते हैं तो उससे भी हम, लेकिन उससे किसी भी लूप के ना अंदर मैग्नेटिक फील्ड पता लगेगी तुम्हें, बाहर नहीं, बाहर जो होगी वो ऑपोजिट होगी उसके। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, ये sir. बहुत बढ़िया, ये चीज है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने को समझ आ गई, और ये लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है ये भी अपने को समझ आ ही गया अब तो, है ना। अब आ जाओ थोड़ी सी आगे बात करते हैं। देखो ये मैं बी की वैल्यू दे रखी है अपने को, ठीक है। अब जैसे एक देखो बेटा, यहाँ पर मैंने तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड के लिए कोई फॉर्मूला वगैरह बताया था क्या? Yes, sir. क्या बताया था मैंने? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई 4 पाई आर बताया था मैंने, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये सब बताया मैंने। Yes, sir. ठीक है, तो देख लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर जो होता है, स्ट्रेट और इनफाइनाइट वायर। स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की अगर आप बात करोगे ना, स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर की, तो उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ठीक है, जहाँ आर क्या है, जिस पॉइंट पर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसके और वायर के बीच की दूरी बेटा, वायर के बीच की दूरी। मान लो कि अगर ये वायर है तुम्हारा और इसमें करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है, तो अगर इस पॉइंट की बात करोगे तुम, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो ये हम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं बेटा, इस ये लेंथ निकाल लेते हैं। इसे हम कह देते हैं कि ये लेंथ आर है, ये पॉइंट पी है, इससे इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई फ्लो हो रहा है, ये आर दूरी है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू मैंने बताया था आपको 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 होती है बेटा। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ये किसकी वैल्यू होती है, म्यू नॉट की। तो Yeah. अगर आपको कभी भी पूछ ले आपसे, तो आप बता सकते हो मुझे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, वही अगर मैं लूप के बारे में बात करूंगा ना, जैसे देखो अगले पन्ने में बात करते हैं लूप के बारे में। ठीक है, अगर लूप के बारे में बात करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की, तो एक कोई भी लूप जो होता है ना बेटा, उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पता है कितनी होती है? देखो अगर मान लो कि मैं इस लूप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस पी पॉइंट सेंटर पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है पता है कितनी होती है? देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है पी पे, वो होती है म्यू नॉट आई बाई 2 आर होती है सिर्फ ही। ठीक है, एक्चुअल में अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊं ना ये, तो मैं आपको शुरू से फॉर्मूला एक बता देता हूँ बहुत छोटा सा। जैसे मैंने ये भी बताया होगा बेटा शायद तुम्हें, मुझे ऐसा याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। बताया है क्या? बताया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, सुन लो। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं कह रहा हूँ ये दूरी आर है ना, और अगर ये वाला एंगल θ1 है और ये वाला एंगल अगर θ2 है, और ये एक वायर है हमारे पास जिसमें करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रही है, आई करंट। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है ना बेटा, तो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पता है कितनी होती है? वो होती है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ। ठीक है, ये होती है मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर। कितनी होती है बेटा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये हमारे पास क्या आ गई, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक नॉर्मल वायर की वजह से। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वायर इनफाइनाइट हो गया, अगर ये वायर इनफाइनाइट हो गया, तो मतलब ये वाली लेंथ भी बहुत दूर तक चली गई, ये वाली लेंथ भी बहुत दूर तक चली गई, तो क्या मैं कह सकता हूँ θ1 और θ2 दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हो गई? Yes, sir. है ना। मतलब ये चीज तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर वायर इनफाइनाइट है, when wire becomes infinite, जब वायर इनफाइनाइट हो जाता है, तो मैं क्या कह सकता हूँ तुम्हें कि जो किसकी वैल्यू बेटा, θ1 की वैल्यू और θ2 की भी वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, 90 डिग्री। ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड होती है इस पी पॉइंट पर वो कितनी होती है, θ1 को भी 90 पुट कर दो, θ2 को भी 90 पुट कर दो, तो क्या हो गया, ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2। क्या हो गया, ये म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। देखो वही लिखा है क्या हमने बेटा पिछले पन्ने पे, देखो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर ही तो लिखा हमने। Yes. बहुत बढ़िया। तो ये तो यहाँ से हम क्या कहते हैं कि अगर वायर इनफाइनाइट θ1 θ2 के बराबर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो कितनी आ जाती है बताओ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, है ना। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। अच्छा, वही अगर मैं एक सर्कुलर लूप के बारे में बात करता हूँ ना बेटा, तो सर्कुलर लूप में क्या होता है
कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे पूरे लूप की बात नहीं करके मैं थोड़ी सी बात करता हूँ किसी आर्क की। ये मैंने एक पॉइंट बना दिया, एक लाइन मैंने यहाँ बना दी, एक यहाँ बना दी। अब मैं एक आर्क बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये जो है हमारे, ये क्या है बेटा, ये एक आर्क है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें थीटा एंगल बना रहा है ये, है ना। और ये जो आर्क है हमारा, ये जो आर्क है, इस आर्क में मान लो कि मैं कहता हूँ कि कुछ आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एक आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना सेंटर पे, इस पी पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है पी पर, वो क्या होती है पता है, वो होती है म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई 2 ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो इसे तुम पता है क्या लिख सकते हो, इसे तुम लिख सकते हो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू थीटा। अब थीटा की वैल्यू जितनी भी है, मान लो कि ये पूरा सर्कल है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 पाई। ये हम जानते हैं ना रेडियन वाला, कि एंगल कितना होता है, मतलब डिग्री वाले नोटेशन में कितना होता है, तो उस वाले नोटेशन में कौन सा, रेडियन वाले नोटेशन में कितना होता है, ये हम जानते हैं या नहीं जानते बेटा? नहीं जानते सर। नहीं जानते, मैं बताता हूँ, देखो। जैसे 180 डिग्री जो होता है ना बेटा, रुको बताता हूँ। 180 डिग्री जो होता है वो पता है पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। 180 डिग्री जो होता है ना वो पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 1 डिग्री जो होगा वो कितने रेडियन के बराबर होगा बताओ, पाई बाई 180 रेडियन के, ठीक है। 60 डिग्री कितने के बराबर होगा बेटा, पाई बाई 180 इंटू 60, मतलब कितना हो गया ये, पाई बाई 3। 5/3। बहुत बढ़िया। 360 डिग्री कितना होगा बेटा? 2 पाई। 2 2 पाई। पाई। अब समझ आ गई बात रेडियन वाली? Yes, sir. हाँ, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो समझ तो आएगा, ये रद्दीश चीज है बेटा, छोटी सी है ना। ऐसा कुछ है नहीं खास, नॉर्मल सी बात है। समझ आया, बहुत अच्छी बात है, याद रखना बेटा इसे, ठीक है। बहुत बार हमसे ये चीजें पूछ ली जाती हैं, मतलब ये नहीं पूछा जाएगा लेकिन कुछ रिलेटेड चीजें तो पूछ ही ली जाएंगी, है ना, एनटीएससी वगैरह में पूछ ली जाता है ना। इसे ऐसे करके लिख लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं ना, तो बेटा यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड कितनी, ये म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू थीटा। तो अगर आपको यहाँ थीटा कभी भी रखना हुआ तो रेडियन में रखना। जैसे मान लो कि एक सवाल देता हूँ मैं आपको छोटा सा, ठीक है, देखना ध्यान से। ऐसा कुछ खास तो है नहीं, पर फिर भी एक बहुत छोटा सा सवाल है हमारे पास। ये हमें कह रहा है कि मान लो कि हमारे पास ये सेमी सर्कल है, ठीक है, और इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है ये अपने को दे रखा है 2 मीटर, ठीक है। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है बेटा, वो पता है कितना फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है करंट, कितना कहते हो बताओ, 5 एम्पियर कह देता हूँ, ठीक है। 2 मीटर रेडियस है, करंट जो है वो 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। आपको बताना है क्या, अगर ये पॉइंट पी है तो आपको बतानी है क्या चीज, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी। अब अगर करंट ऐसे फ्लो रहा है तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्या क्या बतानी है आपको, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ एट, ठीक है। सब कुछ तो दिया ही हुआ है अपने को, बता दो, चलो सॉल्व कर दो बेटा जल्दी से। देखो एक बार यहाँ देखो सभी लोग, अगर अपने को इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है बेटा, तो हमारा फॉर्मूला क्या था बताना, मैग्नेटिक फील्ड का किसी भी सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बताओ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू थीटा, यही तो था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r इंटू थीटा। या फिर तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू थीटा बाई, ठीक है, ये भी लिख सकते हो तुम इसे। बहुत जगह तुम्हें मिलेगा ऐसा ही लिखा हुआ है ना, यही चीज लिखते हैं हम लोग। तो हम ये कहते हैं बेटा कि अगर हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, तो क्या करना पड़ेगा अपने को बताओ, ये जो थीटा होगा यहाँ पर ये कितना होगा, ये वाला होगा, ये कितना है, ये वाला एंगल कितना है बताओ, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री है मतलब कितना, कितने रेडियन हुआ बेटा,
पाई पाई रेडियन हो गया, बहुत बढ़िया। 180 डिग्री जो हो गया वो कितना हो गया, पाई रेडियन के बराबर हो गया। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पर, तो मैं क्या करूंगा बताओ, वैल्यूज पुट कर दूंगा। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है यार, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है ना। करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर कितना दे रखा है, 2 इंटू थीटा कितना है, पाई, और ये तो 2 पाई है ही। तो इस पाई ने इस पाई को मार दिया, और कौन मारेगा, 2 और 2 ने मिलके इस 4 को मार दिया। कितना बना बेटा हमारे पास, 5/2 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 5 पाई/2 इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, तो अब इसे हम और भी लिख सकते हैं कुछ, क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हो, तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो कितनी बनेगी, 5 पाई/2 को क्या लिख सकते हो, ढाई, 2.5 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, समझ आया नहीं आया, आया सर। आ गया सर। बहुत बढ़िया। आओ फिर एक आधे सवाल और कर लेते हैं यार, है ना। 2-3 सवाल देता हूं मैं तुम्हें सॉल्व करने को, ठीक है। जिसमें से पहला है कि एक लूप है हमारे पास कुछ ऐसी, ठीक है, सर्कुलर तो लग रही होगी अपने को। ये एक सर्कुलर लूप है हमारे पास, और ये जो है बेटा ये उस सर्कुलर लूप का सेंटर है, ठीक है। तो करंट जो है ये ऐसे नहीं, देखो अंडू कर दो, अंडू फिर से अंडू कर दो सर। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे पता नहीं था ये, सही बेटा, बहुत बढ़िया। अब मान लो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब ऐसे कहो कि यहाँ से करंट घुस रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है, ऐसा सोच लो, ठीक है। और ये जो लाइन्स है बेटा ये डॉटेड है, ठीक है। समझ आया सवाल, नहीं आया। यहाँ से आई करंट घुस रहा है, आई की वैल्यू है 2 एम्पियर, ठीक है। हमें क्या बताना है, अगर ये सेंटर पी है, हमें क्या बताना है, फाइंड ठीक है पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड। उससे पहले बेटा एक बार यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर लेते हैं ना, डायरेक्शन की बात नहीं करी हमने। डायरेक्शन की बात अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, बताओ क्या करेंगे हम। अगर ये लूप ऐसी है तो हम क्या करेंगे बेटा, अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे ना, लूप जिस डायरेक्शन में लूप में करंट है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कर लेंगे यार, ऐसा देखो एक बार कर्ल करते हैं। तो जो थंब है वो हमें किधर दे रहा है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किधर होगी बताओ, ये तो चलो हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है ना, डायरेक्शन किधर होगी बेटा, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, बोलो। यस सर। इसे भी रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके होते हैं बेटा, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर और इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर को। देखो ये भी बताता हूँ मैं यहाँ पे तुम्हें, है ना, एक बार देख लो बस, ठीक है। बस ध्यान में रखना है, और कुछ खास तो है नहीं ज्यादा, बस ध्यान में रखना है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है बेटा, क्योंकि हो सकता है आपको कई बार मिल जाए, है ना, देखने को मिल जाए, बढ़िया किताब अगर सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें देखने को मिल जाएगा, एक तो ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन होती है बेटा, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब है ये आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है, और अगर ऐसा है तो ये इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। कैसे, कैसे हम ये कहते हैं कि ये क्रॉस वाला इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर और डॉट वाला आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो हमने बोला यार कि अगर मान लो कि कोई एरो है, ठीक है, हमने ऐसे समझा कि मान लो कोई एरो है ऐसा, देखो वीडियो में देखना बेटा, कोई एरो है ऐसा, ठीक है, और वो एरो जो है वो उस तरफ जा रहा है, एरो मतलब तीर, तीर तो जानते हो ना बेटा। यस सर। तो अगर तुम एरो को यहाँ सामने से देखोगे, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और तुम सामने से एरो को देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें पूरा एरो तो नहीं दिखेगा ना, तुम्हें क्या दिखेगा, बस ये क्रॉस दिखेगा पीछे वाला, समझ रहे हो। तो इसलिए हमने बोला कि ये वाला जो है हमारा ये क्या है, आउटसाइड सॉरी इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। और वही अगर कोई एरो हमारा अंदर आ रहा है इस तरह से, देखो यहाँ सामने से देखो, अगर कोई ये एरो अंदर की तरफ आ रहा है, तो अगर सामने से तुम एरो को देखोगे तो क्या तुम्हें बस एक डॉट दिखेगा वो उस एरो में,
है ना, बस एक सामने वाला जो एरो का जो पॉइंटेड पार्ट होगा बस वो दिखेगा तुम्हें, इसलिए हम ये डॉट जो कह देते हैं ये किसके लिए कह देते हैं बेटा, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, देखो ये हम कह देते हैं इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला हम कह देते हैं आउटसाइड, आउटसाइड द प्लेन। समझ आ रही है बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन है बस। ठीक है, ये है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और ये वाला जो है हमारा ये क्या है, ये है इनसाइड द प्लेन ऑफ। ठीक है, और हम कैसे समझते हैं, कैसे समझते हैं हम कि इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है या आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इस साइन से। ठीक है, अगर ये साइन जो है ये अगर क्रॉस है तो क्रॉस का मतलब इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। और कैसे हमने बोला कि इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, तो अगर कोई एरो अंदर की तरफ जा रहा है तो अगर हम पीछे से उस एरो को देख रहे हैं तो हमें क्या दिखेगा, क्रॉस। और अगर कोई एरो हमारी तरफ आ रहा है तो अगर उसे हम देखेंगे तो ये क्या दिखेगा हमें, सिर्फ एक डॉट। इस हिसाब से हमने ये रिप्रेजेंटेशंस बना ली। ठीक है, कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की या फिर किसी की भी इस पॉइंट का मतलब होता है ये डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ये वाली जो सर्कल है ना जिसके अंदर पॉइंट है या क्रॉस है, तो ये हमें सिर्फ क्या बताता है बेटा, डायरेक्शन। समझ आ गई बात अपने को, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताओ, है तो बताओ बेटा। नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ। देखो एक तो ये सवाल है, एक और सवाल देता हूँ तुम्हें मैं, है ना, एक तो ये सवाल अपने को करना है और एक और सवाल हमें करना है बेटा, ध्यान से देखना। है ना, मैंने तुम्हें सारे फॉर्मूले बता ही दिए वैसे तो, एक ये सवाल भी तुम कर सकते हो। ठीक है, कि इस बार जो है ना हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ये पॉइंट पी है और ये जो है हमारा ये वायर है बेटा, ये स्ट्रेट वायर है। ठीक है, ये दूरी जो है आर ये है 3 मीटर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इस वायर की एक एंड से पी पॉइंट तक की, वो दूरी कितनी है बेटा, 3 मीटर। अच्छा, और जो करंट है वो इधर जा रहा है। ठीक है, करंट जो है वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। और ये सेमी इनफाइनाइट है बेटा, ये वायर सेमी इनफाइनाइट समझते हो, एक तरफ से इनफाइनाइट है एक तरफ से नहीं है। ठीक है, एक तरफ से इनफाइनाइट है और एक तरफ से नहीं है। तो अपने को क्या बतानी है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी है अपने को। ठीक है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, कर दो, सॉल्व कर दो जल्दी से।